गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। कब हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे, कब हम किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे, कोई फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि कृष्णकांत ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन बेटा है क्या? क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। देन हमको बेटा प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई वेयर आई इज एनी इंटरवल डिजाइंड फ्रॉम -1 to 1। आई क्या है बेटा? आई इंटरवल है। I is an interval. I is an interval which is disjoint from -1 to 1। मतलब ये है बच्चों, इस फंक्शन को जो कि डिफाइंड है x प्लस 1/x से, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या प्रूफ करना है? ये फंक्शन क्या होगा बच्चों? फंक्शन होगा इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई। ध्यान से देखिएगा, आई क्या है? आई इज एन इंटरवल विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब बच्चों ये है, हमें -1 से 1 पर नहीं चेक करना है। -1 से 1 के अलावा जो भी इंटरवल यहां से मिलेंगे उन पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं। हमें प्रूफ करना है कि -1 to 1 के अलावा जो इंटरवल्स होंगे उस पे ये हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले बेटा करते क्या है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1 - 1/x²। ये क्या आया? एफ डैश एक्स। अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस किस इंटरवल पे ये फंक्शन हमें चेक करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं बेटा। तो जैसे ही हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 - 1/x² इक्वल्स टू 0। दिस विल implies that x² is equal to 1, or you can say that बेटा x इक्वल्स टू +-1। अब x की वैल्यू क्या आई? -1 प्लस x की 2 वैल्यू आई। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जब भी कोई, मैंने ये भी लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग इंटरवल फाइंड आउट करते हैं और उस इंटरवल पे चेक करना। तो हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे। हमने ये बोला था, अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें पहले हमें इंटरवल फाइंड आउट करना हो कि किस किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए करेंगे क्या बेटा? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू यानी कि सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और अपने माइंड में बैठा लीजिए, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 हैं, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हैं तो वहां पे आपको चेक करने के लिए कितने इंटरवल मिलेंगे बेटा? हमेशा n+1, जितने सोल्यूशन उससे एक ज्यादा इंटरवल आपको मिलेंगे। अब यहां पर ही देखिए, -1 + 1, 2 सोल्यूशन मिला, तो इंटरवल कौन कौन सा मिलेगा? एक मिला -∞ से -1, दूसरा -1 से 1, एंड द थर्ड वन इज 1 to ∞। 3 इंटरवल मिले कि नहीं? कौन कौन सा? -∞ to -1, -1 से 1 एंड 1 से ∞। अब इन्हीं तीनों पर अगर यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन ना दिया जाता कि आप आई पर चेक करिए और आई ऐसा इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है -1 to 1 से, और केवल क्वेश्चन इतना होता एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x और बोला जाता फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा, आप निकालिए। तो हम लोग तीनों इंटरवल पे चेक करते कि किस पे इंक्रीज करेगा, किस पे डिक्रीज करेगा, या किस पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला केस होगा। बट बेटा हमको यहाँ पे क्या करना है? केवल 2 इंटरवल पे चेक करना है, एक -∞ to -1 एंड द सेकेंड वन इज 1 to ∞। बेटा हम इस पे नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे साफ बोला जा रहा है आप चेक करिए कि आई पर ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। आई क्या है? आई एक ऐसा इंटरवल है विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1,
यानी -1 to 1 पे हमें नहीं चेक करना है, इन दोनों इंटरवल पे चेक करना है और दिखाना है कि दोनों ही इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आइए चेक करते हैं। एफ डैश एक्स बेटा क्या आया हुआ है, एफ डैश एक्स आया हुआ है 1 - 1 by x स्क्वायर। when x belongs to -infinity to -1, क्या जब x कहां पे बिलोंग कर रहा हो, इस इंटरवल पे, यानी -infinity टू -1 पे। अब बेटा -1 से लेफ्ट में आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, -1 नहीं ले सकते, इंटरवल ओपन है, यानी -1.1, -2, -3, -4, कोई भी डेसिमल वैल्यू जो -1 से लेफ्ट में हो। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं अभी फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वहीं पर लीजिए, बट मैं एक अपने से एक वैल्यू ले रहा हूँ x इक्वल्स टू -2। क्या ले रहा हूँ बेटा, x इक्वल्स टू -2, और आपको पता है ये लेफ्ट में ही आएगा, -1 से इस इंटरवल पे बिलोंग करेगा। अब जरा f डैश x पे रखिए, जैसे ही आप f डैश x पे रखेंगे यानी x की जगह पे -2 बेटा रखेंगे तो ये आएगा क्या, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, -2, जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +4, यानी 1 - 1/4, तो बेटा ये आ गया 3/4। क्या आ गया, 3/4। अब बेटा ये 3/4 ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी और भी नंबर आप चाहो तो लेकर देख सकते हो बेटा, यानी x की कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल पे बिलोंग कर रही है, अगर हम लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू दिस f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। f डैश x बेटा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल पे अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो। किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज है, -infinity टू -1 पे आप यहाँ पर एंड पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे भी 1 पे आप एंड पॉइंट ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो बोला जा रहा है वो -1 से 1 ओपन इंटरवल है, यानी -1 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बट -1 और 1 के बीच का कोई नंबर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज। अब देखिए यानी यहाँ पे आप x की वैल्यू -1 ले सकते हो। अगर x की वैल्यू -1 लोगे बेटा, अगर आप x की वैल्यू -1 लोगे तो f डैश -1 0 आएगा। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 1 आएगा, 1 - 1 करोगे 0 आएगा। यानी ये क्या आ गया, f डैश x ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या तो इक्वल टू 0 आ रहा है। आप इस इंटरवल पर कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, -2 मैंने रखा ग्रेटर देन 0 आया, -1 मैंने रखा इक्वल्स टू 0 आया। इस तरह से -1 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू आप अगर लोगे, -1 की लेफ्ट की कोई भी वैल्यू आप लोगे तो या तो आपको वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा या तो इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इक्वल्स टू 0 केवल एक ही पॉइंट पे मिलेगा, वो होगा एंड पॉइंट, दैट इज -1। बाकी सभी लेफ्ट वैल्यूज पे आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0। तो यानी देखिए हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। अभी यही चीज अगर एंड पॉइंट ना लिए होते तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाता, क्योंकि वहां पर केवल ग्रेटर देन 0 आता, इक्वल टू 0 ना आता। तो बच्चों हमने ये देखा कि इस इंटरवल पे जब x बिलोंग कर रहा है -infinity टू -1 पे, तो फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं इंक्रीज कर रहा है। एक और इंटरवल मैंने कहा था चेक करने के लिए है हमारे पास, अगर इस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और अगर इस इंटरवल पे भी इंक्रीज हो गया तो जो प्रूफ करना था बेटा वो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था कि -1 to 1 ओपन इंटरवल को छोड़कर बाकी सभी इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही तो प्रूफ करना है। I इज एन इंटरवल विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, और I पर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। और I है क्या है, वो डिसजॉइंट है, मतलब अलग है -1 to 1 से। -1 to 1 को हटाकर बाकी इंटरवल में I आता है। तो एक इंटरवल ये बना था, इस पे हमने देख लिया। अब एक दूसरा इंटरवल है बेटा, इस पे भी चलिए देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है कंडीशन, इस पे भी देख लेते हैं। ओके, ये -1 था, ये 1 था। व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to infinity, अब देखिए देन f डैश x, अब यहां पर भी आप, और f डैश x है क्या, f डैश x आया है 1 - 1 by x स्क्वायर।
x की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आएगा f ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9 जो कि हो जाएगा 8/9। और बच्चों ये भी क्या होता है, ये नंबर भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 के राइट में आप कोई भी नंबर लोगे f डैश x हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे भी 1 पे एंड पॉइंट लगा हुआ है, क्लोज्ड लगा हुआ है, यानी हम x इक्वल्स टू 1 पे भी चेक करेंगे। जब आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 लिखेंगे बेटा तो फिर आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर इक्वेलिटी भी आ जाएगी। यानी आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी पर f डैश x क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया कि नहीं बेटा, यही तो प्रूफ करना चाहते थे कि प्रूफ करो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा i पर। अगर यहाँ पर i को हम क्या बोलें, i इज अ यूनियन ऑफ सेट माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड द सेकेंड वन इज 1 टू इंफिनिटी। ये i है बेटा हमारा यहाँ पे, और इस इंटरवल पे fx क्या होगा, आपने सभी देखा दोनों ही इंटरवल पे f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इट मींस द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। समझ में आया सभी को? तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15। हमें प्रूव करना था कि फंक्शन i पर इंक्रीज करेगा जो कि डिसजॉइंट है, i एक इंटरवल है जो डिसजॉइंट है ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी -1 to 1 ओपन को छोड़कर बाकी जो भी इंटरवल फंक्शन से मिल रहे हैं उस पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि खुशबू ने पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 और 9। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है बच्चों, x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है और बोला जा रहा है प्रूफ करो, शो करो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। आप यहाँ पर y को fx लिख सकते हो क्योंकि y इक्वल्स टू fx होता है, सभी को पता है। बेटा हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है और कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन -1, इसके डोमेन पे इंक्रीजिंग शो करना है। तो सबसे पहले डोमेन ही चर्चा कर लेते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। बेटा यहाँ पे कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन -1, यानी जहां पर जो आप x देख रहे हो, जहां पे भी x लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 क्यों नहीं ले सकते, -1 लेने में क्या आपत्ति थी बेटा, अगर -1 ले लेते तो वो हो जाता log 1 और x की जगह पे -1 रखते तो ये 0 हो जाता। और आप लोगों को पता है log 0 डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि log फंक्शन का डोमेन होता है r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस वजह से क्या बोला जा रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x ग्रेटर देन -1। इसका मतलब बच्चों ये है इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो क्या है, -1 टू इंफिनिटी। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 टू इंफिनिटी। अब हमें इस इंटरवल पे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या नहीं। प्रूफ करना है तो इसका मतलब इंक्रीज करना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये तो 1 ही आएगा, अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई बच्चों कर लेते हैं, f डैश x हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 प्लस 4x माइनस 4 प्लस 2x होगा, सॉरी यहाँ पे 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए और सिंप्लीफाई अभी ये हो सकता है तो करते हैं, तो थोड़ा सा रफ कर दें। तो ये क्या आएगा, f डैश x इक्वल्स टू
एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 से इस पर मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस 4x। तो बेटा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये आ गया एफ डैश एक्स, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स। अब हमें चेक करना है जो इंटरवल यानी कि जो डोमेन सेट हमने बनाया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है कि अपने डोमेन पर कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। सो अब हम कंसीडर करते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। क्या? जब x बिलोंग करेगा -1 से इंफिनिटी पर, ये ओपन इंटरवल ही होगा। डोमेन में अगर मैंने -1 क्लोज लगाया होगा तो उसको आप ओपन कर दीजिएगा। -1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इस पर चेक करते हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स चेक करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं बच्चों न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर ऑफ एफ डैश एक्स। अच्छा ये बताइए बेटा, अगर आप -1 से बड़ी कोई भी डिजिट लोगे, कोई भी नंबर लोगे, और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब x की कोई भी वैल्यू लोगे जो कि -1 से क्या हो, बड़ी हो, x की कोई भी वैल्यू लोगे जो -1 से क्या हो, बड़ी हो, और ये है x का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। भाई हर नंबर पे ग्रेटर देन 0 आएगा, चाहे आप -0.5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी डेसिमल का नंबर ले लो, 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू भी लगाया हुआ है। यानी हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि जो n है क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो क्या होगा, या तो ग्रेटर 0 होगा या तो इक्वल्स टू 0 होगा जब x बिलोंग करेगा -1 टू इंफिनिटी पे। ठीक है बच्चों। अब चलिए डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ एफ डैश एक्स, डी के बारे में चलिए क्या करना। डी है क्या, डी है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपके माइंड से ये डाउट क्लियर कर दूं, क्या डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। दो वैल्यूज पर 0 हो सकता है, जब x इक्वल्स टू -1 हो या x इक्वल्स टू -2 हो। -1 रखेंगे तो ये पार्ट 0 बनेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो ये पार्ट 0 बनेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, x इक्वल्स टू -1 नहीं है, यानी ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। और -2 है वो तो -1 से ऑलरेडी छोटा होता है, तो -1 नहीं ले सकते, तो -2 कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जो हमें x लेना है वो -1 से बड़ा लेना है। तो डिनोमिनेटर बेटा कभी 0 तो आने से रहा। अब देखते हैं वो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो इसी इंटरवल पे जो कि -1 से इंफिनिटी पे x बिलोंग कर रहा हो। चलिए 2 लेकर देखते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर अगर 2 रखोगे तो ये 3 आएगा, और ये आएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 3 जा 48 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 रखो तो ये 1 आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 तो 4 आया, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखोगे, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। अब देखिए न्यूमरेटर का हमने निकाल लिया, डिनोमिनेटर का हमने बेटा निकाल लिया, और एफ डैश एक्स जो आया था वो आपके सामने है। अब ये बताइए न्यूमरेटर या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल्स टू 0 है, और डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो क्या कभी भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ सकता है? नहीं भाई, हमेशा देखिए पहले तो वो कंडीशन लीजिए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ग्रेटर देन 0 हो, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो एफ बाई जी अगर आप करोगे तो पॉजिटिव ही आना, यानी ग्रेटर देन 0। एक सिचुएशन ऐसी है कि न्यूमरेटर 0 आ सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं आ सकता। लेकिन आपको पता है अगर न्यूमरेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर भले ही नॉन 0 है, तो पूरे फ्रैक्शन को क्या बना देगा,
जीरो बना देगा, इसलिए यानी एफ डैश एक्स जीरो भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, यानी अपने डोमेन पर अपने डोमेन पर एफ डैश एक्स बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा अपने डोमेन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इक्वल्स टू साइन थीटा 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। y को आप चाहो तो f ऑफ थीटा यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है आप प्रूफ करो कि ये फंक्शन 0 से π/2 पर क्लोज्ड 0 टू π/2, यानी थीटा जब कहाँ बिलोंग कर रहा हो 0 से π/2 पर, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल पे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स बच्चों निकालते हैं, यानी एफ डैश थीटा। देखिए क्या आता है, क्या यही इंटरवल मिल रहा है या और भी इंटरवल मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। एफ डैश थीटा, तो एफ डैश थीटा क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बेटा क्या होगा, 1 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी एफ डैश थीटा क्या आ गया, एफ डैश थीटा आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या आ गया बेटा, एफ डैश थीटा आ गया। अब हमने बताया था इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए जो भी एफ डैश आता है उसको 0 के इक्वल करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंटरवल हमें मिलते हैं, और फिर उन पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चलिए करते हैं। एफ डैश थीटा को जब 0 के इक्वल करेंगे बेटा, एफ डैश थीटा को जब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 0 करेंगे तो -1 था, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 cos थीटा प्लस 4 1 में इसका इंटू करके यही आएगा, इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 cos थीटा। 4 से 4 बेटा कैंसिल हो गया, 4 cos थीटा उधर जाएगा तो ये 4 cos थीटा बचेगा, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस होगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिखा है, इसको भी एलएचएस पे जो तो माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। cos थीटा बेटा कॉमन ले लोगे तो आएगा 4 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे, cos थीटा बराबर 0, दूसरा cos थीटा बराबर, और आपको पता है बेटा cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये कभी भी 4 आने से रहा, इसका मतलब cos थीटा बराबर 0। और आपको ये भी पता है when थीटा इक्वल्स टू 0 cos थीटा इज 0 देन थीटा इज π/2, तो थीटा की एक वैल्यू आई क्या, π/2। तो दो इंटरवल यहाँ पे मिलने चाहिए, क्या, एक मिलेगा 90 से पहले का, एक 90 से बाद का। हमें चेक किस पे करना है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो चेक करना है 0 से π/2 पर। हमें किस इंटरवल पे बेटा चेक करना है, 0 से π/2 पर। क्यों, π/2 देखिए आया हुआ है, हमें 0 से π/2 पर क्या करना है, 0 से π/2 पर चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। एफ डैश एक्स जो आया हुआ है एफ डैश थीटा, उसको पहले लिख लेते हैं फिर चेक करते हैं। एफ डैश थीटा है क्या,
8 cos थीटा प्लस 4/2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस। अब हमें चेक करना है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, इस इंटरवल पे हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहले मैं एंड, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, मैं चाहता हूँ बेटा पहले एंड पॉइंट पे डिस्कस कर लें। तो पहले हम ले रहे हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/2, तो जरा रखिए f डैश π/2, f डैश π/2 cos 90 जीरो होता है तो ये आएगा 4 अपॉन, यहाँ पे ये 0 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 1, ये f डैश π/2 क्या आ गया, f डैश π/2 बेटा 0 आ गया। अब जरा थीटा की वैल्यू 0 लेकर देख लेते हैं, क्या थीटा की वैल्यू 0 लेकर देख लेते हैं, क्योंकि एक एंड पॉइंट ये भी तो है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 अपॉन 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, एलसीएम लीजिए तो ये जाएगा 3/9 विच इज 1/3, मतलब ग्रेटर देन 0। तो हमने एंड पॉइंट पर ये देखा या तो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है या तो इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, यानी इंक्रीजिंग में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो रिमेनिंग केस बच रहा है, यानी कि 0 के बाद और 90 डिग्री के पहले, क्या 0 के बाद और 90 से पहले, चलिए देखते हैं 0 के बाद और 90 से पहले क्या मिलता है। यानी व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 to π/2 आप कह सकते हो, क्योंकि क्लोज एंड पॉइंट पर हमने चेक कर लिया, अगर इस पे इंक्रीज करेगा तो एंड पॉइंट पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो हमने देख ही लिया है, ओवरऑल क्लोज इंटरवल पे इंक्रीज कर जाएगा। बेटा अगर थीटा 0 से π/2 पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो cos थीटा होगा वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो 90 से छोटी हो। कॉस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाती है, सॉरी जैसे जैसे आप आगे की ओर कॉस में जाते हो तो वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाती है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0, यानी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आ रहे हो। अगर मैं इसके बीच का कोई भी एंगल ले लूं, जैसे मैंने 60 डिग्री लिया, तो एफ डैश 60 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे मैं 60 डिग्री ले लूं तो ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऊपर आएगा 4 + 4 8 और अपॉन ये 1/2 रखोगे तो 2 एलसीएम लोगे 4 + 1 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे, आगे क्या है -1, 32/25 -1 बच्चा ये आएगा 7/25 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्या देख रहे हो आप लोग, यही देख पा रहे हो कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच, मैंने तो ये एग्जांपल लिया 60 डिग्री, आप 30 ले लो 45 ले लो, कोई भी वैल्यू रखोगे तो एफ डैश थीटा हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। 0 पे हमने देख लिया है एफ डैश थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। 90 पे भी हमने देख लिया है कि एफ डैश थीटा क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, आप रिजल्ट के बेसिस पे बेटा आप ये कह सकते हो व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 एफ डैश थीटा इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर एफ डैश थीटा इस इंटरवल पे या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो फंक्शन एफ थीटा था वो क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। देयरफॉर द फंक्शन एफ थीटा इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो आप लोग बेटा और क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप से पूछिएगा। कल हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या होगी तो जरूर आज व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ओके।